गुजरात के मोडासा में विपक्षी दलों पर पीएम ने निशाना साधा। कहा, कई दल सिर्फ कागजों पर विकास का दावा करते हैं, लेकिन हमने हकीकत में करके दिखाया। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। 2 वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की गई। 552 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुए दोनों वाटर सप्लाई प्लांट। पीएम मोदी टेक्सटाइल इंडिया 2017 सम्मेलन की शुरुआत भी करेंगे। यूपीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मीरा कुमार साबरमती आश्रम पहुंची, चरखा चलाया, विजिटर्स डायरी में संदेश भी लिखा। देश के लिए आज ऐतिहासिक दिन। रात 12 बजे संसद के सेंट्रल हॉल से लॉन्च होगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आज आधी रात पीएम मोदी लॉन्च करेंगे जीएसटी। उससे पहले राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और पीएम मोदी का संबोधन होगा। जीएसटी की लॉन्चिंग पर करीब 1,500 लोग संसद में मौजूद रहेंगे। 80 मिनट के कार्यक्रम में 2 शॉर्ट फिल्म भी दिखाई जाएंगी। जीएसटी की लॉन्चिंग पर कई हस्तियों को भी न्योता। रतन टाटा, लता मंगेशकर, अमिताभ बच्चन भी मौजूद रह सकते हैं। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने जीएसटी के लॉन्चिंग इवेंट का बहिष्कार किया। कांग्रेस ने कहा, सरकार का ध्यान जीडीपी के बजाय पब्लिसिटी पर है। कांग्रेस को जीएसटी मेगा इवेंट के तरीकों पर भी ऐतराज। कहा, राष्ट्रपति की मौजूदगी में पीएम के हाथों लॉन्चिंग गरिमा के खिलाफ। कांग्रेस ने कहा, आधी रात को कार्यक्रम करना आजादी के आंदोलन का अपमान। वित्त मंत्री जेटली ने कहा, ऐतिहासिक पल है, बहिष्कार के फैसले पर दोबारा सोचें। कांग्रेस के ऐलान के बाद पूर्व पीएम मनमोहन सिंह भी कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। मनमोहन और चिदम्बरम कार्यक्रम में जाने के पक्ष में थे। जीएसटी के मेगा इवेंट में शामिल नहीं होंगे बिहार के सीएम नीतीश कुमार। बिहार सरकार के मंत्री विजेंद्र प्रसाद हिस्सा लेंगे। जीएसटी को लेकर राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने आगाह किया। कहा, किसी भी तरह की गलत जानकारी पर ध्यान न दें। जीएसटी के मुद्दे पर एमपी और छत्तीसगढ़ में आज परेशानी का दिन। कई शहरों में व्यापारी संगठनों की ओर से आज बंद का ऐलान। कानपुर में जीएसटी के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन रोकी। भोपाल में भी जीएसटी के विरोध में उतरे व्यापारी। सजा के प्रावधानों के खिलाफ नाराजगी। विजयवाड़ा में सरकारी कर्मचारियों की भूख हड़ताल। जीएसटी के विरोध में प्रदर्शन। पुंछ में पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा। बालाकोट सेक्टर में भारतीय चौकियों पर मोर्टार दागे। 1 महिला घायल। पाकिस्तानी सैनिकों ने सुबह 4:30 बजे से शुरू की फायरिंग। भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। दार्जिलिंग में हिंसा के दौरान लापता हुए 2 पुलिसकर्मी मिले, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में बीती रात 3 जगहों पर उपद्रवियों का हंगामा। रोंगली पुलिस स्टेशन पर हमला, 5 पुलिस वाले घायल। हमले के बाद 2 पुलिस वाले लापता। भीड़ ने पुलिस की गाड़ियां तोड़ी, 1 को आग लगाई। हमले के पीछे गोरखा जनमुक्ति मोर्चा पर शक। जनरल बिपिन रावत के 2.5 मोर्चे वाले बयान से घबराया चीन। चीन ने दी युद्ध की धमकी। कहा, बॉर्डर विवाद सुलझाने के लिए जोंगलोंग इलाके में पीछे हटे भारतीय सेना। झारखंड के रामगढ़ में गोमांस कारोबार के शक में भीड़ ने एक व्यक्ति को पीट कर मार डाला। तनाव के बाद पुलिस तैनात। यूपी सरकार टूरिस्ट गाइड्स को तैनात करेगी। अयोध्या और मथुरा जाने वाले सैलानियों के लिए पहल की गई है। रोज वैली चिट फंड घोटाले में त्रिपुरा की मंत्री विजिता नाथ से सीबीआई की पूछताछ। 1.5 घंटे तक सवाल जवाब हुए। दिल्ली एनसीआर में सुबह से रुक रुक कर बारिश। कई जगह सड़कों पर पानी भरा। तापमान में गिरावट दर्ज। बारिश की वजह से जगह जगह पानी भरा। कई इलाकों में जैम के हालात। मुंबई में बारिश की वजह से निचले इलाकों में पानी भरा। मौसम विभाग का अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट। ऋषिकेश में लगातार बारिश से गंगा का जलस्तर बढ़ा। चंद्रभागा और शीश मझाड़ी की निचली बस्तियों में पानी घुसने का अलर्ट। छिंदवाड़ा में नदी के तेज बहाव में कार बही। पिछले कई दिनों से हो रही बारिश की वजह से बाढ़ के हालात। यूपी के बुलंदशहर में तेज बारिश से मकान की छत गिरी। मलबे में दबकर 2 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हो गई। जयपुर की सड़कों पर बारिश का पानी भरा। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में आज भी तेज बारिश होने का अनुमान। अमरनाथ यात्रा में मौसम ने बढ़ाई मुश्किलें। उधमपुर में लैंडस्लाइड की वजह से श्रद्धालुओं का तीसरा जत्था रोका गया। जम्मू में सैकड़ों यात्री फंसे हुए हैं। दिल्ली में आज डीडीए लॉन्च करेगा 12,000 फ्लैट्स। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू दोपहर 3 बजे इसे लॉन्च करेंगे। जेएनयू से लापता छात्र नजीब का सुराग देने पर सीबीआई ने रखा 10 लाख का इनाम। नजीब अहमद अक्टूबर 2016 से लापता। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री गौरी शंकर बिसेन का किसानों की खुदकुशी पर विवादित बयान। कहा, आत्महत्या का चल गया है ट्रेंड।
मध्य प्रदेश के करीब 9,000 डेंटिस्ट आज हड़ताल पर। सरकारी अस्पताल में भर्तियां नहीं निकलने से हैं नाराज। थाने के रिक्शा वालों ने ट्रैफिक पुलिस का अल्टीमेटम, 10 दिनों में अपनी पूरी जानकारी रिक्शे पर डिस्प्ले करने को कहा, वरना 1 महीने की हो सकती है जेल। मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के नाम में महाराज शब्द जुड़ा, स्टेशन कोर्ट में बदलाव। महाराष्ट्र के सोलापुर में अवैध शराब के ठिकानों पर हमला, महिला संगठन ने तोड़फोड़ के बाद शराब नाले में बहा दी। महाराष्ट्र के रायगढ़ में हाई वोल्टेज तार की चपेट में आकर 6 मवेशियों की मौत हो गई, बिजली विभाग किसान को हर्जाना देगा। मध्य प्रदेश के सतना में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, जिला अस्पताल के बाहर घंटों पड़ी रही गर्भवती महिला, 7 आई महिलाओं ने कराई डिलीवरी। यूपी के मुरादाबाद में सरकारी अस्पताल के एक डॉक्टर पर शराब पीकर ड्यूटी पर आने का आरोप, अस्पताल ने कहा एक्शन लिया जाएगा। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में आदमखोर बाघिन पर बॉम्बे हाईकोर्ट का निर्देश, कहा मारे नहीं सिर्फ बेहोश करें। 2 व्यक्ति और 22 मवेशियों को मार चुकी है बाघिन। केरल के विधायक पीसी जॉर्ज ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को पिस्तौल दिखाकर डराया, जमीन विवाद से जुड़े मामले में हुआ था घेराव। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बच्चा चोरी के शक में मानसिक तौर से कमजोर महिला की पीट कर हत्या कर दी गई, 3 घंटे तक कार से बांधे रखा। कर्नाटक के विजयपुरा में किसान की पेड़ से बांधकर पिटाई की गई, किसान का बेटा नाबालिग लड़की के साथ भाग गया था। दिल्ली के तिलक नगर में बेकाबू कार ने 11 लोगों को कुचला, घायलों में 3 की हालत गंभीर है, कार ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया।